गेट से जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि बद्दी से एक प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पर पहुँचा है। बद्दी को नगर निगम नाम बनाए जाने के विरोध में जो है यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल पहुँचा है। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन के डीसी ऑफिस से मिनी सचिवालय। तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाएँ। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और डीसी ऑफिस कार्यालय से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप डीसी ऑफिस कार्यालय की इस वक्त देख रहे हैं। जो प्रतिनिधि मंडल इस वक्त डीसी ऑफिस कार्यालय में आया है बद्दी का है। और बद्दी में नगर निगम जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके विरोध में प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण यहाँ पर लगातार विरोध करने के लिए पहुँच रहे हैं। पिछले दिनों भी एक प्रतिनिधि मंडल डीसी ऑफिस कार्यालय में आया था। उन्होंने अपनी आपत्ति दी थी, दर्ज करवाई थी कि नगर निगम में उनके एरिया को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि जो सरकार ने नगर निगम एरिया में जिन एरियाओं को शामिल किया जा रहा है बीबीएन के, वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। और यही वजह है कि ग्रामीण यहाँ पर अपना विरोध लेकर पहुंचे हुए हैं। और आज जो प्रतिनिधि मंडल है वो बटोली कला पंचायत के हैं। करीब 2-3 गाँव के लोग यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा जो नगर निगम है उसमें जो उद्योग हैं उन एरिया को छोड़ दिया गया है और ग्रामीण एरिया को शामिल किया गया है। कृषि योग्य उनकी भूमि है, करीब 1200 बीघा के आसपास वो जमीन है कृषि योग्य भूमि, जो नगर निगम में शामिल की गई है। और डीसी को ज्ञापन देने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उनसे भी हम एक से हम बातचीत भी करेंगे। पहले हमारे साथ बलविंदर ठाकुर जी जुड़ गए, पूर्व में बीडीसी अध्यक्ष रहे हैं नालागढ़ के। सबसे पहले तो मैं सोलन की पूरी जो पत्रकार बंधु पहुंचे हैं उनको टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को समय दिया। आज हम जो पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने बद्दी नगर निगम को लेकर अधिसूचना जारी की थी, उसमें हम बटोली कला पंचायत के 2 गाँव के लोग आए हैं, झाड़ माजरी और कुंजाड़। हमारा इसमें मेन आपत्ति है कि लगभग दोनों गाँव में 1200 बीघा के आसपास एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे लोग खेती कर रहे हैं और उसमें छोटे किसान हैं ज़्यादातर। और दूसरी आपत्ति हमारी मेन है कि जो बद्दी नगर परिषद में ऑलरेडी एरिया है, जो गांव कुछ मौजे ऑलरेडी आते हैं और बद्दी नगर परिषद से 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, उनको सम्मिलित नहीं किया। और 5 से 7 किलोमीटर दूरी तक जाकर हमारे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जहाँ छोटी गलियां हैं, सटी सड़कें हैं और बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड का पैच है, वो एरिया जोड़ा गया कि ताकि जो बिल्डर्स है भविष्य में उस एग्रीकल्चर लैंड पे आएँ। और जो 118 की छूट मिलती है घरों में और कमर्शियल एरियाज़ को नगर निगम में आने के बाद, उसका वो लोग फ़ायदा उठा पाएँ। ये ग्रामीणों के लिए, विकास के लिए नगर निगम नहीं, ये आने वाले भविष्य में जो उस खाली ज़मीन 1200 बीघे में जो बिल्डर है अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं, उनके लिए नगर निगम बनाया जा रहा है। उसको लेकर हम आज आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सरकार का मानना है कि जो बटोली कला पंचायत है ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर इंडस्ट्री वहाँ पर ज़्यादा स्थापित है, तो ग्रामीण क्षेत्र भी है वहाँ। बटोली कला पंचायत में लगभग 3 मौजे हैं। अच्छा। बड़े गांव जो हैं झाड़ माजरी, कुंजाड़ और बटोली कला, लेकिन उपगांव बहुत हैं। पहले भी नगर परिषद में बटोली कला का थोड़ा सा एरिया पहले भी ऐड था जहां ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो हमने भी ये चाहते थे कि जो औद्योगिक क्षेत्र में लैंड एक्वायर्ड है, जहाँ इंडस्ट्री लग चुकी है, वो एरिया सरकार ले ले, कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमारा ग्रामीण प्रवेश का एरिया बिल्कुल पहाड़ के साथ लगता हुआ एरिया है, छोटे रास्तों पे एरिया है और जहाँ लगभग 1200 बीघे ज़मीन जो खेती वाली पड़ी है, वो एरिया सरकार छोड़ दे। जैसे कि नगर निगम बनती है तो विकास होगा। विकास आप क्या नहीं चाहते कि विकास हो? विकास हमारे पड़ोस में नगर परिषद बद्दी है, थोड़ा ही फर्क होता है। बड़ा एरिया निगम, छोटा परिषद, उसकी हालत आप सब पत्रकार बंधु हैं जाके देख सकते हैं कि हमारी पंचायतों की हालत अच्छी है या जो नगर परिषद बद्दी की हालत अच्छी है। बाकी आप सब लोग सोलन के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बाकी जो सोलन के मित्र हैं उनसे बात होती रहती है कि निगम बनने से अफसरों की भर्ती होगी, बाकी डेवलपमेंट का कुछ नहीं होना। वैसे जो सरकार ने एरिया शामिल किया, क्योंकि पिछले दिनों भी जो प्रतिनिधि मंडल आया था उनका कहना है कि बद्दी का बस स्टैंड भी उसमें शामिल नहीं है और साथ में कई अपार्टमेंट है वो भी इसमें शामिल नहीं किए, तो क्या ऐसा है कुछ? बद्दी जो बस स्टैंड है उसके साथ जो नगर परिषद के दफ्तर है उसके 100 मीटर पे बहुत बड़ा पैच है कमर्शियल एरिया, और उसके साथ एक बहुत बड़ा कमर्शियल अपार्टमेंट है मोतिया प्लाजा, ऋषि अपार्टमेंट है, 3-4 अपार्टमेंट बहुत है जो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे हैं और नगर परिषद से 100 मीटर की दूरी पे है।
वो पता नहीं सरकार ने क्यों छोड़ दिए। या हो सकता है कि भाई पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी हो कि भी आओ भी आपका भी छोड़ देंगे, बाकी आप लोग समझदार हैं। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थन जो लोग कर रहे हैं जी, मैं अभी आपको एक क्लिप दिखा देता, अभी वो नहीं है, हमारे एक एसोसिएशन के प्रधान है, पहले ड्रग एसोसिएशन के, वो यहाँ कहते हैं कि नगर निगम बननी चाहिए। वो हिमाचल के नोटा सूर्या से आते हैं, वो उनके गांव में नगर पंचायत बन रही है, कल भाषण दे रहे थे कि मेरे गांव में नगर पंचायत नहीं बननी चाहिए। ये स्थिति है। पत्रकारों में बंदियों से मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो खबरें लगी हैं 4 या 5 लोग हैं सिर्फ, उनमें से 4 लोग तो बद्दी के बाहर के हैं और रहते पंचकुला में हैं। उन्होंने यहाँ ज़मीनें ले रखी हैं, वो जैसे बिल्डर्स आएंगे 118 की छूट के बाद उनके लिए है। बाकी जो आम ग्रामीण है, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो किसके हक में नहीं है। इसका विरोध में जितने भी मूल निवासी सारे विरोध में। भटोली कला पंचायत की प्रतिनिधि मंडल आज है। हाँ जी, ये हमारे नाम और डेजिग्नेशन से शुरू करके बताइए क्यों विरोध दर्ज करवा रहे हैं जी। मेरा नाम हरवंश लाल ठाकुर है। मैं अभी कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश सचिव भी हूँ और नगर निगम के विरोध में यहाँ आए हैं। हमारी जो ग्राम पंचायत है भटोली कला है और गांव हमारा झाड़ माजरी है। हम सभी ग्रामवासी जितने भी हैं सभी नगर निगम के विरोध में आए हैं। हमने जब पहले बीजेपी की सरकार में भी नगर निगम बनाया जा रहा था तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था और आज हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार में भी इसका विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा जैसे अपने गांव का कल्चर है, भाईचारा है, पशुपालन है, खेती बाड़ी है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 80% लोग जो है वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और अपने पशु रखे हुए हैं। किसी का दूध का काम है, किसी के पास। के लिए तो मना नहीं करेगी सरकार। नहीं, पशुओं के लिए मना है, टैक्स है, टैक्स लगेगा इसमें। अच्छा जी। और हाँ, टैक्स को लेके और उसके बाद जो है घरों में टैक्स लगेंगे। अब बिना मतलब के खर्चे बढ़ेंगे। अभी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में हमारे लोगों को तो कोई रखता नहीं है, अपने काम तक ही सीमित हैं। उसके बाद तो फिर जैसे अपने बिल्डर्स हैं वो इनकी ज़मीनें लेंगे, उनको 118 में छूट देने के लिए सरकार जो है भूमाफिया के साथ लगता है मिली हुई है। अच्छा जी। वो इसी वजह से तो आपकी है सरकार हमारी है, लेकिन जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ हैं। लो आप तो सीधा आरोप लगा। बिल्कुल आरोप है, इसमें कोई और नहीं है। हम अपनी जनता के साथ हैं। अगर जनता ही इससे खुश नहीं है तो सरकार उसके ऊपर जबरदस्ती क्यों निगम थोप रही है। और अगर आपकी सरकार ने आपकी ना सुनी तो आगे क्या आपका रणनीति रहने वाली है? तो मैंने पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैं सेवा दल के अपने प्रदेश सचिव से त्याग पत्र दे दूंगा। ठीक है जी। नाम और डेजिग्नेशन। मैं कमल ज्ञानी ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सोनी देवी का पति हूँ। मेरी पत्नी पिछले 10 साल से ग्राम पंचायत भटोली कला के प्रधान है। तो आज मेरे क्षेत्र के लोग और मेरे पंचायत के लोग यहाँ पे नगर निगम जो बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में डीसी साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे डीसी साहब से मिला था। तो आज स्पेशली हमारी पंचायत के लोग यहाँ डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं जो भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं ये सारे ही जिम्मेदार तबका है। ये अपनी ज़मीनों में फसल बोते हैं। कोई भी इनमें से बिल्डर नहीं है, किसी का भी मतलब कोई अन्य साधन नहीं है। ये जिम्मेदारा से जुड़े हुए हैं लोग, सबके पास अपनी ज़मीनें हैं। तो हमारी पंचायत के लोग नहीं चाहते कि हमारे वहाँ पे नगर निगम बनाया जाए, क्योंकि जैसे विकास की बातें हो रही है कि नगर निगम बनने से पंचायतों का विकास होगा, एरिया का विकास होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे ऑलरेडी वहाँ पे BBNDA बैठी हुई है। जो IAS के अधिकारी है, डीसी साहब के पास भी वहाँ का थोड़े दिन पहले इनके पास भी वहाँ का हुआ है। तो वहाँ पे BBNDA बहुत सारे कार्य कर रही है, पंचायतें भी अपना पूरा कार्य कर रही है। आप हमारी पंचायत भटोली कला में जाकर कभी सर्वे करना, हमने 5 से 6 करोड़ रुपए के कार्य पंचायत में करवाए हैं।
हमारा खुद का मेरा गांव है, आप अगर पूरे बद्दी में जाएंगे तो गांव डोगरावाला का कभी आप नक्शा देखना। डीसी साहब से मैंने वहां पे उद्घाटन भी करवाया था, डीसी साहब खुद वहां पे जाके आए हैं। मेरे वहां पे मैंने एक पार्क बना रखा है। आपके गांव का शहरीकरण देखा हो तभी नगर निगम में आए। बिल्कुल बिल्कुल, डीसी साहब को मालूम है मेरे गांव में ये खुद वहां पे हमने एक CSR में 40 लाख रुपए के माध्यम से एक तालाब बनाया है और एक बहुत बड़ा पार्क मैंने अपने गांव में बनाया है। तो मतलब हम CSR के माध्यम से भी वहाँ पे बहुत पैसा लगवा रहे हैं और BVNDA भी हमें फंड के लिए बहुत पैसा दे रहा है। और सरकार का जो 15वां वित्त आयोग का जो पैसा है, बहुत सारा पैसा है, गलियां नालियां पार्क सब कुछ बन रहे हैं। और वो बताते हैं नगर निगम में तो बजट और ज्यादा आएगा केंद्र सरकार से भी। सर बद्दी में देख लो, नगर निगम में बद्दी में भी तो नगर परिषद बना हुआ है। बद्दी की गलियों में जाके देख लो आप, कूड़ा कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो सिर्फ बातें, किताबी बातें हैं, बोली जाती है। सर ग्राउंड पे कुछ नहीं, आप लोग जाते रहते हैं बद्दी में, आप कभी आइए हमारी पंचायत में आइए, हम आपको बताएंगे। बटोली कला पंचायत, जैसा आप बोल रहे हैं कि बटोली कला पंचायत एक इंडस्ट्री पंचायत है, जो बटोली कला है उसको तो छोड़ा जा रहा है। जो बटोली कला का ग्रामीण क्षेत्र है, बटोली कला को छोड़ा जा रहा है। जो अन्य कुंजाहाड़ और छोड़ रहे हैं और गाँव को ले रहे हैं। जो बटोली कला है वो बद्दी नगर निगम के बिल्कुल 1 किलोमीटर के साथ में बटोली कला पंचायत है। बटोली खुर्द थे और बोनी गांव ये छोड़े जा रहे हैं, जबकि ये गांव बिल्कुल साथ लगते हैं। और हमारा जो ये कुंजाल का एरिया 6 किलोमीटर के करीब है, कुंजाल और झाड़ माजरी, तो इसको ले रहे हैं साथ में, बरोटी वाला ले रहे हैं, जो कि मतलब कोई मतलब किसी तरीके से ठीक नहीं है। मेरा नाम निशांत ठाकुर है, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। एक्चुअली नगर निगम का हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारा सामाजिक जो परिवेश है वो एकदम से बदल जाएगा और लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। और जब हम ग्रामीण ही इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को क्या ज़बरदस्ती आन पड़ी है कि वो हमारे ऊपर ये डिसीजन थोप रहे हैं। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ऑलरेडी पहले SDM बद्दी को एक हमने ज्ञापन दिया था लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले। एट दैट टाइम उन्होंने जो नगर परिषद के पास के लगते हुए एरियाज थे उनको ना मर्ज करते हुए बटोली कला पंचायत का जो मान लीजिए अब 3 से 4 किलोमीटर दूर का एरिया उसको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही एक बरोटी वाला पंचायत पड़ती है उसको भी मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब पूरब में भी जयराम जी की सरकार ने जब नगर निगम बनाने का प्रस्ताव बद्दी को दिया था तब भी लोगों ने विरोध किया था और उन्होंने उस भावना को समझते हुए अपना डिसीजन वापस ले लिया। अब समझ ये नहीं आ रहा कि सुक्खू सरकार आखिरकार चाह क्या रही है। और मेरे को हैरानी इस बात की है कि बद्दी जैसा इतना बड़ा औद्योगिक नगर है, या तो उसको आप वेल प्लान इंडस्ट्रियल तौर पे बसाएं, वो फर्स्ट थिंग हो सकती थी, ना कि ये होना चाहिए था कि आप आएँ और लोगों के ऊपर सीधा थोपे इस नगर निगम को, जिससे हमारे लोगों का काफ़ी नुकसान होगा। उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लॉट्स ऑफ टैक्स। BVNDA में कोई ऐसी कोई भी टैक्स नहीं है। BVNDA सर 60-70 करोड़ रुपए उसका बजट है ईयरली। जब BVNDA हमें डेवलप नहीं कर पा रहा और आज तक आप हमारी गलियों के हालात देखना ऑल ओवर जाकर, तो आप एक समझ पाएंगे ना 70 करोड़ से ये लोग उसको डेवलप नहीं कर पा रहे तो नगर निगम क्या डेवलप कर लेगा। नगर परिषद बद्दी का जनाब वो हाल है जो शायद ही ऑल ओवर HP में, हिमाचल प्रदेश में किसी नगर परिषद का होगा। आज तक सर वहाँ पे सीवरेज लाइन तक प्रॉपरली नहीं डली हुई और हमारी तो गलियों के साइड में मेरे ख्याल 10 से 12 फुट से ऊपर की गली नहीं है कोई, तो कहाँ सीवरेज डालेंगे और उल्टे हमारे ऊपर हाउस टैक्स थोपेंगे ये लोग। सरकार को सबको ज्ञापन दे रहे हैं तो क्या आपत्ति भी? यस, हाँ जी, आपत्तियाँ साथ में देंगे। आपत्तियाँ जो है हमारी वही है कि कृपया हमें इससे बाहर निकाला जाए। ठीक, धन्यवाद। हमारे प्रधान जी कौन सी पंचायत है? जब बटोली में बटोली कला पंचायत के प्रधान की उप प्रधान बिल्लू खान। आपकी तो प्रधान जी पूरी पंचायत को शामिल किया जा रहा है। हाँ जी, हमारी ऐसा है जी, हमारी पंचायत को कुछ एरिया छोड़ा जा रहा है इसको बीच में, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें उसको लिया जा रहा है जहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। और ग्रामीण लोगों का यही है कि जिमींदारा और पशुपालन है, और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वहाँ NST है, NST भी साइड में है जो, तो हम चाहते हैं कि इस मतलब नगर निगम से हमारे को बाहर निकाला जाए, हमारी पूरी पंचायत। आप लोगों की मांगे जो ग्रामीण क्षेत्र है आपका, हाँ जो कृषि योग्य भूमि हाँ है जहाँ पर, उसे बाहर निकाला जाए, भले ही वो छोड़ दी हुई है पहले ही, कुछ NST छोड़ दी है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा बाढ़ नदी का एरिया है उससे अपना नगर पालिका का एरिया उसको लिया जाए नगर निगम में, और हमारे को बाढ़ नदी से बाहर किया जाए।
ये हमारा सरकार से अनुरोध है। हमारी पूरी पंचायत इसका विरोध कर रही है। हमारे जितने भी गांव हैं और इससे एग्रीकल्चर लैंड है और फैक्ट्रियों से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं है। और ये बिल्डरों के लिए थोड़ा बहुत जो फायदा उनके लिए देना चाह रही है सरकार। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि इसको हमारे को बाहर किया जाए। हमारी पूरी पंचायत विरोध करती है। धन्यवाद। सर, ज्ञापन देने के बाद आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखो जी, हम आगे सोचेंगे कल परसों से बाद कुछ भी मतलब जो होता है उसके बारे में सोचेंगे आगे। जैसे भी सारे गाँववासी चाहेंगे वैसे करेंगे। हमारी पूरी पंचायत, गाँव वाले, जैसे भी हमारे प्रधान, पूरी पंचायत। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बद्दी का प्रतिनिधि मंडल एक और डीसी ऑफिस पहुंच गया है। विरोध नगर निगम का हो रहा है। पिछले दिनों भी एक प्रतिनिधि मंडल आया था। इस बार भटोली कला पंचायत के 2 गांव के लोग यहां पर आए हुए हैं अपना विरोध लेकर। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो नगर निगम बनाई जा रही है उसमें इंडस्ट्री को एरिया को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। 1200 बीघा के आसपास कृषि योग्य भूमि है जिस एरिया को इसमें शामिल किया जा रहा है। और इनका सीधा आरोप है कि बिल्डरों को लाभ देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया गया है, ताकि भविष्य में जब वो अपनी बिल्डिंगें बनाएंगे और अपने फ्लैट बनाएंगे और जब बेचने होंगे तो उसके लिए 118 की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक वो शहरी क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो उसके विरोध में आज ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सोलन में नगर निगम और नगर पंचायत दोनों का इस वक्त ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। कुनिहार में पिछले दिनों विरोध देखने को मिला। अब नगर निगम में जो बद्दी में बनाई जा रही है वहाँ पर भी विरोध हो रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या स्थितियां रहती, क्योंकि आपत्ति दर्ज करवाने के लिए ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने एक समय दिया हुआ है कि आप अपनी आपत्तियां और सुझाव डीसी के माध्यम से सरकार को भेज सकते हैं। तो आज ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं ग्रामीण बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया, जिसकी एक, क्योंकि भटोली कला पंचायत एक ऐसी पंचायत है जिसमें सबसे बड़ा जो बद्दी का इंडस्ट्रियल एरिया है झाड़ माजरी वो भी है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आप भले ही औद्योगिक क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थितियां रहती है। ग्रामीणों का जिस तरह का कहना है कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन उनके शांतिपूर्ण ढंग से चले हुए वो और भी उग्र होंगे। तो आने वाले दिनों में जो स्थितियां बनने वाली है वो थोड़ा सा परेशानी सरकार के लिए खड़ी कर सकती है। लेकिन यह हर नगर निगम जब भी बनती है, नगर पंचायत या नगर परिषद, उस दौरान इस तरह का विरोध देखने को मिलता है। सोलन में भी इसी तरह का हुआ था, ग्रामीणों ने बड़ा विरोध किया था, उसके बावजूद भी नगर निगम बनी थी। लेकिन यह अलग बात है कि सोलन नगर निगम में उस तरह के विकास कार्य नहीं हो सके जिस तरह के उस वक्त दावे किए जा रहे थे, जो इसके समर्थन में थे नगर निगम बनाने के। आज वो भी थोड़ा सा उस अपने डिसीजन पर पुनर्विचार किया, थोड़ा से पछता रहे हैं कि जिस तरह का सोलन नगर निगम का विकास कार्य एक किस्म से तेज़ी नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि राजनीति यहाँ पर ज़्यादा हावी रही है। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे विकास कार्यों में सोलन में भी तेज़ी आएगी। लेकिन सरकार का दावा है कि नगर निगम बनने के बाद बद्दी एरिया में और विकास कार्य तेज होंगे। धन्यवाद।